लेंची ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सबके लिए और साथ में शॉकिंग न्यूज़ भी है। ESPN ने एक खबर रिपोर्ट की और ये 2 घंटे पहले की खबर है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आज़म को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज़ इसलिए है कि बाबर आज़म पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी है। जब जब वो बंदा रन करता रहा पाकिस्तानी टीम जीतती रही है। जब जब उस बंदे ने रन बनाने छोड़े हैं पाकिस्तानी टीम ने जीतना भी छोड़ दिया है। ये मौका क्यों आया कि बाबर आजम जैसे एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है कि एक बंदे के साथ वो क्रिकेट खेली जा रहा है, वो चाहे वो जिम्बाब्वे की टीम है, चाहे वो बांग्लादेश की टीम है, चाहे वो श्रीलंका की छोटी टीम है, उस बंदे को ऊपर मुसलसल परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है, मुसलसल क्रिकेट भी खिलाए जा रहे हैं, उस बंदे को रेस्ट नहीं दे रहे। तो आज ये मकाम आया है कि उस बंदे को ड्रॉप करना पड़ रहा है। आप जब एक प्लेयर के नाम के साथ ये लफ्ज़ लगाते हैं ना ड्रॉप, तो इसका मतलब होता है निकालना। अगर उसको कहते हैं ना कि रेस्ट दिया गया तो इसका मतलब है कि उसने खुद कहा है कि मैंने नहीं खेलना। ये बाबर आजम की जिम्मेदारी थी तो वो कहते कि मैं ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, मुझे रेस्ट चाहिए। बाबर आजम जब शुरू में आए थे तो वो रेड बॉल में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ी परफॉर्मेंस उनकी बेहतर हुई। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो वैसे घोड़े लगी हुई है और जब आपकी परफॉर्मेंस हो नहीं रही, बल्ला आपका चल नहीं रहा, तो आपका मैदान में काम ही क्या है? आप माने या ना माने, इस वक्त इस जदीद दौर का पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैटर अगर ड्रेसिंग रूम में बैठा होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप रेस्ट लेकर खुडे लाइन लग जाते, थोड़ी देर आराम करते, डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलते या कहीं सैर व सयाहत के लिए निकल जाते या अपनी ज़हन को मजबूत करने के लिए कोई एक्सरसाइज करवाते, कहीं से कोई इलाज करवाते या कहीं कोई सेशन लेते तो समझ में आता था। आपसे रन नहीं बन पा रहे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बैड पैच प्लेयर्स पे आता रहता है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आप बैड पैच के दौरान भी खेलना चाहते थे? विराट कोहली की पे जब जब बैड पैच आया, जब उससे रन नहीं बन पा रहे थे, तो वो रेस्ट लेता है। आपको एक ज़माने में विराट कोहली, फेब फोर, केन विलियमसन, जय रूट और स्मिथ के मुकाबले में गिना जाता था कि आपके बल्ले से वो रन निकलते हैं। आपकी टेक्निक में वो चीज़ नज़र आती है जो एक बड़े प्लेयर की टेक्निक में होती है। आपके बॉल जो है मिडल हो रही है, आपके रन बनाने की टेक्निक में मसला नहीं था, मसला आपके ज़हनी तनाव का है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने से आदमी थक जाता है। बाबर आजम ने फिटनेस पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया, कैप्टेंसी दी गई तो इन्होंने वो प्लेयर भी खिलाए जो खिलाने के काबिल नहीं थे। आज वो मकाम आ गया है कि उसी प्लेयर को टीम से ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं जो टीम की बैकबोन हुआ करता था। इसका जिम्मेदार बाबर आजम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या फिर कोई और जिम्मेदार है? हालांकि शान मसूद ने और गिलस्पी ने मुखालफत की है। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, इसको सिर्फ एक इनिंग की ज़रूरत है। चाहे वो एक इनिंग आते आते इसका कैरियर ख़त्म हो जाए या पाकिस्तानी टीम जो है वो टेस्ट मैच हार जाए या पूरी की पूरी सीरीज हार जाए। जब एक बड़ा प्लेयर रन नहीं करता तो फिर इसका इम्पैक्ट दूसरे प्लेयर पर ऑटोमेटिक पड़ता है कि यार इतने बड़े प्लेयर से रन नहीं बन पा रहे, जिसकी टेक्निक पे हम सारे दिलदादा हैं, जिससे हम चीज़ें सीखते हैं, जो हमको समझाता है कि इस सिचुएशन में किस तरह खेलना है, जो हमें प्रैक्टिस करवाता है, आके हमें दिखा रहा होता है कि यार इस बॉल को ऐसे खेलो, इसका एंगल ठीक नहीं है। उस प्लेयर से अगर रन नहीं बन पा रहे तो पिच कितना मुश्किल होगा। ये तो कोई नहीं देख रहा कि उस प्लेयर का बैड पैच चल रहा है और वो बैड पैच इतना लंबा हो गया, 18 इनिंग हो गई और उस बंदे की कोई 50 नहीं है, उसके बल्ले से कोई रन नहीं निकल रहे, वो मुश्किल वक्त गुजार कर विकेट दे रहा है। जितने तनाव में बाकी उसके फैन है, उससे ज्यादा तनाव तो उस बंदे के ऊपर है। आज उसको प्रैक्टिस भी नहीं करवाई गई, उसको रेस्ट दिया गया मुकम्मल। आज वो ग्राउंड में ऐसे फिर रहा था जैसे 10-12 बकरियों के पीछे एक चरावा नहीं फिर रहा होता, जिसको कोई फिक्र नहीं होती मेरी बकरियां कहाँ जा रही हैं। गिलस्पी अलबत्ता उनके साथ थोड़ी गपशप कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन एक प्लेयर के दर्द को कोई दूसरा नहीं समझ सकता और फिर वो प्लेयर जो टीम का कैप्टन रह चुका हो।
और 2 बार कप्तान रह चुका हो, और जिसके जिसके पाकिस्तान का ब्रैडमैन कहा जाता हो, जिसके रन से पाकिस्तानी टीम जीतती हो, जिसके नाम से स्टेडियम भरते हों, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर हो, वो रन नहीं बनाए तो फिर भाई साहब बड़ी मुश्किल हो जाती है। बाबर आजम को आप ड्रॉप तो कर रहे हैं, फिर बाबर आजम को वापस अब डोमेस्टिक में जाना चाहिए, वहाँ से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर अगर अपनी फॉर्म वापस लाता है तो फिर टीम में आए। और हमारे यहाँ तो मसला ये भी है, एक बार ड्रॉप हो जाओ तो फिर वापस आने में भी बड़ा डड़ा जोर लगता है। और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हालात यूं यूं हो रहे हैं, एक बार आप निकल गए तो टीम में वापसी के कोई चांसेस नजर नहीं आते।